हाय फ्रेंड्स, किचन सफारी विद किरण में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसका यूट्यूब हैंडलर है किरण एस 5454। तो आज का व्लॉग कुकिंग का बिल्कुल नहीं है। आज हम लोग हरिद्वार आए हैं। मेरी सिस्टर की जेठानी के बेटे का मुंडन था, तो हम सारे ही फैमिली वाले हरिद्वार निकले हैं मुंडन के लिए। तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। बोलो अम्बे मैया की जय, माता रानी की जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव बोलो पार्वती पते महादेव की जय। और इनका है मुंडन, तो हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। जय। आप सभी लोगों का बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। सब लोगों का स्वागत है त्रिवेदी परिवार की तरफ से। हमारे छोटे पोते अगस्त का आज मुंडन है। सब लोग वहाँ हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। सब लोग उसको भरपूर आशीर्वाद दें। हमारे अगस्त को बहुत आशीर्वाद दें। बोलिए जय माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गंगा मैया की आप लोग कीर्तन ग्रैंड गया बॉलीवुड रैप। हम लोग जो है अंताक्षरी शुरू करने जा रहे हैं। दो ग्रुप है, एक लेडीज का एक जेंट्स का है, और इसमें सब बहुत आनंद मनाएंगे। और हम लेडीज शुरुआत हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं जेंट्स लोगों की। पहले जेंट्स शुरू करा जाए। नहीं, लेडीज फर्स्ट होता है भाई। संदीप मिल रहे थे, नहीं वो लोग लेट आए, वो पहले शुरू करें। जस्ट मिनट तो फिर डॉली शुरू करेंगे, डॉली वेट करेंगे। फर्स्ट होता है, इसलिए हम लेडीज को प्रेफरेंस दुल्हन। सबसे पहले कोई भी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मम्मी देखो तो इस तरह से हमारी अंताक्षरी चल रही थी यहाँ पे, और बहुत मस्ती की हमने बस में, पता ही नहीं चला सफ़र का। बस इस तरह की मस्ती के लिए तो आदमी मतलब परेशान रहता है आजकल के, कि साथ में समय नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। बट इस तरह का समय ना निकालना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अब हम लोग यहाँ पे लंच के लिए रुके थे, और ये चीतल ग्राउंड में रुके थे हम लोग लंच के लिए। जब आप परिवार के साथ इकट्ठा रहते हो ना, तो मुश्किलें और परेशानियाँ थोड़ी कम लगने लगती हैं, सफ़र अच्छा लगने लगता है, और टाइम का भी पता नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि फैमिली के साथ टाइम बहुत ज़रूरी है स्पेंड करना। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे लंच के लिए। तो बस लंच हमने ऑर्डर किया था, नूडल्स था, डोसा था, कॉफ़ी थी, चाय थी, बिरयानी थी, दाल था, सब्जी थी, रोटी थी, बहुत कुछ मंगाया था सबने यहाँ पे। गाड़ी तो ले ली। बस यहाँ पे हमारी मस्ती चल रही थी, हमारी अंताक्षरी शुरू हो गई थी। मतलब मुंडन सेरेमनी का जो गाना बजाना था ना, हमने बस में ही शुरू कर दिया था, और बस से ही गाना बजाता करते करते हम लोग हर की पौड़ी भी पहुंच गए थे। पता ही नहीं चला था कि हर की पौड़ी कब आ गया है गाज़ियाबाद से। इतनी मस्ती की ना हम लोगों ने, इतने गाने गाए, भगवान के गीत गाए, अंताक्षरी खेली, बहुत कुछ मस्ती की, एक दूसरे की टांग खींची, और
बहुत अच्छा लगा सफ़र, पता ही नहीं चला कि कब हम लोग हरिद्वार की नगरी में, शिव के धाम में पहुंच गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे नवरात्रे के टाइम आए थे तो रश बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही आराम से आ गए थे। और क्योंकि नवरात्रे में थोड़ा रश कम रहता है, यहाँ पे सावन के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, तो घाट भी एकदम खाली थे और आराम से सब कुछ हो गया था, मुंडन भी आराम से हो गया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं। हरिद्वार पहुंचते ही ना एक अलग सी फीलिंग आने लगती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लगती है हरिद्वार आके। अगर आप नहीं आए हैं हरिद्वार तो आप ज़रूर आए हरिद्वार। अगर आपको रश कम चाहिए तो आप नवरात्रि के टाइम आ सकते हैं, नवरात्रि में इतना रश नहीं रहता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं घाट पे, हर की पौड़ी घाट के थोड़े से पीछे के साइड मुंडन वाला घाट है वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत गर्मी थी, एक्चुअली धूप बहुत थी, और ये कुछ 3 बजे का टाइम था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। तो मैं तो टॉवेल लेके घूम रही थी इधर, बहुत गर्मी थी इस तरफ। तो यहाँ पे मुंडन की सेरेमनी भी अब शुरू होने वाली है। तो ये मुंडन सेरेमनी शुरू हो गई है, और ये बेबी ने ना इतने आराम से मुंडन करवाया था, इसने बिल्कुल भी नहीं रोया। ये यहाँ पे कुछ जो दादी होती है ना, वो कुछ आटा मलती हैं, आटा गूंथती हैं, उसमें बच्चे के बाल रखते हैं, कुछ इस तरह का रिचुअल्स होते हैं, कुछ इस तरह के मतलब विधि होती है मुंडन की। और ये देखिए कितने आराम से बाल कटवा रहा है, इसको पता भी नहीं चल रहा है, इसने बहुत कोऑपरेट किया था बाल कटाते समय। तो ये देखिए मोबाइल देखते देखते बच्चे का मुंडन भी हो गया और पता भी नहीं चला इसे। आजकल बच्चे मोबाइल में इतना बिजी रहते हैं ना कि उनको क्या हो रहा है उनके साथ उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। तो बस बेबी ने भी आराम से मुंडन करा लिया। और ये देखिए मेरी बहन की बेटी है ये। और यहाँ पे मुंडन कराने के बाद हम लोग ने थोड़ा सा डुबकी लगाया गंगा जी में, पानी बहुत ठंडा था। डुबकी लगाने के बाद ना, मतलब इतनी गर्मी थी, डुबकी लगाने के बाद एक अलग सी ठंडक हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा। हरिद्वार में जब आप आए ना तो जितनी भी गर्मी हो पानी यहाँ का ठंडा रहता है। और बस इस तरह से हमारा मुंडन भी हो गया, हमारा नहान भी हो गया।
कुछ फ़ोटो सेशंस भी हो गए यहाँ पे। उसके बाद हम अपने होटल की तरफ निकल पड़े हैं। और जो होटल था ना वो हमारा रेलवे स्टेशन के बगल में ही था, मतलब 200 मीटर में ही रेलवे स्टेशन था। और नीचे पूरा फूड कोर्ट टाइप से बना था, डोमिनोज बना था, खाने पीने के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स टाइप से बने थे। और एकदम रोड पे ही होटल था, मतलब ली रियो होटल है ये। और ये बगल में जो आप देख रहे हैं ना, ये बगल में जो बैरिकेड्स लगे हैं ना, इसके उधर रेलवे स्टेशन था। तो हम लोग आ गए, ये रिसेप्शन है यहाँ का। ये कुछ रूम था हमारा, और रूम से ये इस तरह का नज़ारा था। सामने सारे ढाबे दिख रहे थे और ये बगल में रेलवे स्टेशन दिख रहा था। बहुत ही हैपनिंग एरिया था यहाँ पे, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला, चहल पहल वाला एरिया था। और यहाँ से हड़की पौड़ी है ना 2 किलोमीटर की दूरी पे था, पास में ही था यहाँ पे घाट। तो रूम पे आके हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए। उसके बाद सबको चाय की बहुत नीड हो गई थी, क्योंकि नहा कर आए थे, धूप भी थी और चाय के साथ थोड़ी सी भूख भी लग गई थी स्नैक्स वाली। तो हम लोग आ गए थे नीचे, इनका ये कैफेटेरिया था नीचे। तो यहाँ पे कुछ चाय और पकौड़ी मंगाई थी हमने, क्योंकि सब बहुत टायर्ड हो गए थे। सुबह के हम लोग निकले थे, फिर धूप भी इतनी थी, मुंडन हुआ था, फिर हम लोग नहाए। नहाने के बाद एक अलग ही वो रहता है ना, सब एकदम थक चुके थे इस समय तक। फिर यहाँ पे कुछ चाय आ गई थी और ये मिक्स पकौड़े थे, गोभी के, आलू के, पनीर के, प्याज के। तो पकौड़े बहुत टेस्टी लग रहे थे हम सबको, क्योंकि भूख लगी थी। उसके बाद रात में हम लोग घाट पे आ गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और रात के समय ऐसे गंगा जी की आवाज़, मतलब अलग ही लगता है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है यहाँ हरिद्वार पे आके। तो रात में कुछ इस तरह का था, दिन में भीड़ नहीं थी, बट रात में थोड़ा सा रश लग रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैन चाट भंडार आ गए थे। यहाँ की चाट बहुत ही फेमस है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे चाट खाने के लिए। यहाँ की चाट और बताशे, गोलगप्पे जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत फेमस है और यहाँ भीड़ भी बहुत थी। तो हमारी आंटी बताशे खा के बता रही हैं कैसे हैं, अच्छे लगे उनको भी। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा मार्केट घूमा, और मार्केट में यही चटर पटर, लस्सी, चाट, गुलाब जामुन, बताशे, यही सब खाए। उसके बाद ये शर्मा जी की टिक्की भी बहुत अच्छी है, देसी घी की टिक्की बनाते हैं ये, इनकी टिक्की भी बहुत बढ़िया थी।
उसके बाद यहाँ पे आके हम लोग थोड़ा सा बैठे। और ये नेक्स्ट डे का है। ये हमारा चेकआउट था तो हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। तो ब्रेकफास्ट में कुछ यही दलिया था, आलू का पराठा और उपमा था, कुछ फ्राइड पोटैटो थे, बड़ा सांभर था, पोहा था और यहाँ साबूदाना की खिचड़ी थी, ख़त्म हो गई थी, वो लेने गए थे। पूड़ी सब्जी थी और यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स भी थी, कुछ सैलेड थे, यहाँ पे चटनी थी, सैलेड थे और ये ड्रिंक्स थी, छाछ था। उसके बाद यहाँ पे ये टी और कॉफ़ी सेक्शन था, यहाँ पे ब्रेड बटर था, चोकोस थे, कॉर्नफ्लेक्स थे, जिसको भी जो लेना है, मिल्क था। तो ये हमारा आज का चेकआउट का टाइम था। तो हम लोग सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो अब हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। हर की पौड़ी से हम लोग अपने घर के लिए अब निकल पड़े हैं। तो बहुत अच्छा रहा हमारा ये हरिद्वार का सफ़र। मुंडन सेरेमनी सबके साथ सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगा हम लोग को, पता ही नहीं चला। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रुक गए थे ढाबे में दोपहर के टाइम लंच करने के लिए। और फिर हम लोग बस अब अपने अपने घर की तरफ बढ़ चुके थे। और यहाँ पे मैंने ढाबे से ना वहाँ पे सुपारी ली थी, बड़ी टेस्टी सुपारी थी, मैं सबको वही बांट रही थी। तो ऐसा रहा हमारा हरिद्वार का सफ़र। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।